हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो एनिमे सीरीज हम देखने वाले हैं उसका नाम है देन द देन। ये एनिमे सीरीज इसी साल अक्टूबर में रिलीज हुई थी और ये इस साल की वन ऑफ द टॉप रेटेड एनिमेस में से एक है। देन द देन सुपर नेचुरल हॉरर, रोमांस एंड कॉमेडी के जॉनर में आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग, इस एनिमे में काफी सारी एक्सप्लिसिट कंटेंट है, सो अपने एज के हिसाब से इस एनिमे को देखें। सो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मोमो अयासे नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा हो जाती है जब वो मोमो से पैसे उधार मांगता है ताकि वो दोनों डेट पर जा सकें, और जब वो सजेस्ट करता है कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो उसके साथ लव होटल जाए। ये बात सुन के मोमो उसको किक मारने की कोशिश करती है जो उनके ब्रेकअप का रीजन बन जाता है। दिल टूटने पर मोमो अपनी फ्रेंड से बात करती है जिन्होंने पहले ही उस लड़के से डेट करने से मना किया था। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड में आखिर उसे क्या पसंद आया जो वो उसे डेट कर रही थी। मोमो ये कबूल करती है कि वो सिर्फ उससे इसलिए अट्रैक्टेड थी क्योंकि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा लगता है। उसके फ्रेंड्स को ये बात काफी अजीब लगती है। उदासी में हॉल में चलते हुए मोमो एक लड़के को क्लासरूम में देखती है जो चुपचाप पीछे बैठ के बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाकी के क्लासमेट्स उसे परेशान कर रहे होते हैं। उसके पास जाकर मोमो उसके डेस्क पर बैठ जाती है और उस लड़के से बातें करते हुए प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो उसे जानती हो। बाकी के लड़के ये देखकर रुक जाते हैं। उसके बाद मोमो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़का उसके पास आकर कहता है कि उसे समझ आ गया है कि उसके जैसी बोल्ड लड़की उससे क्यों बात करने आई थी। मोमो कहती है कि उसने उसकी जेनरोसिटी का गलत मतलब निकाल लिया है, उसे फ्रेंडशिप नहीं करनी और वो इस बात को भूल जाए कि उन दोनों ने कभी बात की थी। वो लड़का बुक खोल के दिखाता है कि उसका और मोमो का इंटरेस्ट सेम चीज में है। वो उसे एलियंस के बारे में बताता है। मोमो उसे साफ मना कर देती है कि उसे एलियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बार बार मोमो को एलियंस के बारे में बता के मोमो के ऑलरेडी खराब मूड को वो और बिगाड़ देता है। मोमो चिल्लाकर उसे कहती है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। मोमो का उससे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसे लगता है कि उसने उसके इमोशंस को हर्ट किया है तो वो माफी मांगती है और उसका दिल रखने के लिए कहती है कि उसका एलियंस में नहीं लेकिन घोस्ट में विश्वास है। जो लड़का अब तक उदास था वो घोस्ट का नाम सुन के हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। दोनों ही एक दूसरे के विश्वास का मजाक उड़ाने के लिए चिढ़ जाते हैं। मोमो खुद को डिफेंड करती है और कहती है कि उसकी नानी एक स्पिरिट मीडियम है और उसने एग्जॉर्सिज्म भी देखा हुआ है। लड़का कहता है कि एलियंस पे साइंटिफिक रिसर्च की गई है जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस को माना जा सकता है, लेकिन घोस्ट पर कोई रिसर्च नहीं की गई है, इसलिए घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। उनके बीच इस बात को लेकर डिबेट शुरू हो जाती है कि एलियंस और घोस्ट में से कौन एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को हॉल में ऐसा लड़ते देख मोमो के फ्रेंड्स कहते हैं कि वो इतनी जल्दी केन ताकाकुरा से मूव ऑन हो गई और अब इस न्यू नर्ड लड़के के साथ है। मोमो उस लड़के को उसके रियल नेम की बजाय ओकल्ट कुन कहकर बुलाती है क्योंकि ओकल्ट का मीनिंग होता है सुपर नेचुरल पावर्स, और उस लड़के को भी ऐसे ही सुपर नेचुरल चीजों में इंटरेस्ट था। मोमो और ओकल्ट कुन डिसाइड करते हैं कि वो ये प्रूफ करके रहेंगे कि यूएफओ सच है या फिर घोस्ट। रात को मोमो और ओकल्ट कुन अपने अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। मोमो नागी हॉस्पिटल जाती है जहां ओकल्ट कुन को लगता है कि यूएफओस दिख सकते हैं। मोमो ओकल्ट कुन के साथ कॉल पर बातें करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। ओकल्ट कुन कहता है कि अगर वो हॉस्पिटल के छत पर जाएगी तो हो सकता है कि कोई एलियन उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे उठाकर ले जाए। मोमो उससे दोबारा पूछती है कि उसने सच में यहाँ यूएफओ देखा है या फिर नहीं, बट ओकल्ट कुन उसकी बात इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ ओकल्ट कुन एक टनल में जाता है जहां मोमो ने उसे घोस्ट ढूंढने के लिए कहा था। वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, बट फिर भी हिम्मत जुटा के वो टनल के अंदर जाने लगता है।
मोमो भी कन्फेस करती है कि उसने घोस्ट कभी नहीं देखा था। सुबह जिस टॉपिक पे दोनों इतना लड़ रहे थे उनमें से किसी ने भी एक्चुअल में यूएफओ या घोस्ट नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इस चीज को प्रूव करने के लिए दोनों ही ऐसे खतरनाक लोकेशन पर पहुंच गए थे। मोमो बताती है कि बेशक से उसने घोस्ट नहीं देखा है, लेकिन उसकी नानी एक्चुअल में घोस्ट मीडियम है। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी नानी ने ही उसे बचपन से पाला है। मोमो अपनी नानी के लिए अपने पुराने गुस्से के बारे में बात करती है। उसकी नानी गुड लक के लिए उससे एक अजीब रिचुअल करवाती थी, जिसकी वजह से स्कूल के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, जिसमें से एक लड़का वो भी था जिससे मोमो पसंद करती थी। उस दिन के बाद से मोमो ने वो रिचुअल दोबारा नहीं किया और इस बुलिंग के लिए अपनी नानी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन धीरे धीरे मोमो ने अपनी नानी को माफ कर दिया और उसे रियलाइज हुआ कि लड़के उसका नहीं बल्कि उसकी नानी का मजाक भी बनाते थे और वो अपनी नानी के खिलाफ ये सब नहीं सुन सकती थी। मोमो ने अपनी नानी के मीडियम होने की वैल्यू को समझना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो खुद भी घोस्ट में बिलीव करती है। टनल के अंदर ओकल्ट कुन को खूनी पैरों के निशान दिखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे एक ओल्ड घोस्ट मिल जाती है। ओकल्ट कुन डर के मारे भाग जाता है और घोस्ट की रियलिटी को डिनाई करता है कि जो अभी उसने देखा वो बस उसका वहम है। मोमो उसे टर्बो ग्रैनी के भूत के बारे में वार्न करती है और उसे भागने से मना करती है। मोमो समझाती है कि टर्बो ग्रैनी से अगर कोई भागने के रेस में हार जाता है तो वो उन्हें श्राप दे देती है। फोन पर ओकल्ट कुन के चीखने की आवाज सुनने पर मोमो उसकी मदद करने के लिए हॉस्पिटल से निकलने लगती है, लेकिन अगले ही पल मोमो 3 अजीब लोगों को हॉलवेज में देखकर डर जाती है। डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने यूएफओ में ले जाते हैं। जब मोमो को होश आता है तो वो देखती है कि उन तीनों ने उसको एक कुर्सी पर बांध दिया है। भागने के दौरान मोमो के क्लोथ्स फट गए थे और वो अब बस अपने अंडरगारमेंट्स में थी। सरपोस के तौर पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जो एक एलियन की स्पीशीज है। सरपोस स्पीशीज में सिर्फ मेल्स होने के कारण उन्हें ह्यूमंस की तरह रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज हासिल करनी थी। इस एबिलिटी के लिए उन्होंने मोमो का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए था, जिस पे रिसर्च करके वो लोग अपने स्पीशीज को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही उनमें से एक सरपो मोमो पर अटैक करने वाला होता है, मोमो का फोन बजता है, जिससे तीनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फोन को उठाते ही टर्बो ग्रैनी फोन से निकलकर आ जाती है और एक सरपो को मार देती है। मोमो जल्दी समझ जाती है कि वो भूत असल में ओकल्ट कुन है, जो टर्बो ग्रैनी के कब्जे में है। दूसरा एलियन टर्बो ग्रैनी पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार देती है। जैसे ही टर्बो ग्रैनी तीसरे एलियन को मारने की कोशिश करती है, वो एलियन उस पर अपने पावर से अटैक करता है, जिससे टर्बो ग्रैनी बना हुआ ओकल्ट कुन सीधा दीवार पर जाकर गिरता है। एलियन कहता है कि उनका ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और उन्हें बस दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। ओकल्ट कुन कहता है कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से वो एलियन से मिलना चाहता था और एलियंस को अपना दोस्त बनाना चाहता था। इसी एलियन से मिलने की तमन्ना के कारण स्कूल में उसे सब परेशान किया करते थे, लेकिन मोमो ने बाकियों के खिलाफ जाकर उससे बात की और अब वो उन एलियंस को मोमो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ओकल्ट कुन फिर से एलियन से लड़ने की कोशिश करता है, बट हार जाता है। एलियन दोबारा मोमो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी बीच मोमो को अपनी नानी की वो बातें याद आती है जब उन्होंने उसे रिचुअल करने के लिए कहा था। उसकी नानी ने बताया था कि ये रिचुअल उसे मुसीबतों से बचाएगा और उसके अंदर की साइकिक पावर्स को निकालने में हेल्प करेगा। बचपन में मोमो ने ये रिचुअल करने से मना कर दिया था और अपनी नानी को फेक बताया था, लेकिन अब मोमो अपनी नानी की सिखाई हुई रिचुअल को परफॉर्म करती है।
रिचुअल करने से उसकी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने चेयर को तोड़ के फ्री हो जाती है। मोमो अपनी नानी के स्पिरिट मीडियम होने की शक्ति को समझने लगती है। वो तीसरे एलियन को जोरदार किक से गिरा देती है, जिससे यूएफओ को भी डैमेज हो जाता है। यूएफओ के डिस्ट्रॉय होने से पहले वो ओकल्ट कुन के साथ वहां से निकलने की सोचती है। टर्बो ग्रैनी बना ओकल्ट कुन मोमो को मारने की कोशिश करता है। मोमो अपनी साइकिक पावर की हेल्प से टर्बो ग्रैनी को ओकल्ट कुन की बॉडी से निकाल देती है। बॉडी से निकलने के बावजूद भी टर्बो ग्रैनी का श्राप उसको नहीं छोड़ता। टर्बो ग्रैनी जाने से पहले मोमो को वार्न करती है कि उसने ओकल्ट कुन के प्राइवेट ऑर्गन को अपने पास रख लिया है। उसके कर्ज को हटाने का एक ही तरीका है कि मोमो उस टनल में आए जहां वो रहती है और उससे वहां लड़ाई करे। अपनी जान बचाकर दोनों यूएफओ से बाहर निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मोमो और ओकल्ट कुन को अब एलियंस और घोस्ट दोनों पर विश्वास हो चुका था। मोमो ने टर्बो ग्रैनी के कर्ज को अपने पावर से पकड़ा हुआ था। अगर ओकल्ट कुन को इस कर्ज से निकालना है तो उन्हें टर्बो ग्रैनी को मारना होगा। ओकल्ट कुन कहता है कि टनल में जाकर वो अकेले टर्बो ग्रैनी का सामना करेगा। अपने क्लोथ्स उतार कर वो मोमो को पहनने के लिए दे देता है। ओकल्ट कुन कहता है कि ये सब उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ है और वो मोमो को इसमें शामिल करके उसे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मोमो कहती है कि इतना सब होने के बाद अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और वो कर्ज को हटाने में उसकी मदद करेगी। ओकल्ट कुन मोमो का शुक्रिया अदा करता है और अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, ये समझाते हुए कि वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का पर्सन है। ओकल्ट कुन की ये बात सुनकर मोमो को एक्टर केन ताकाकुरा की याद आती है, जो उसका सेलिब्रिटी क्रश है। मोमो की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर भी अपने आप को संभालते हुए मोमो ओकल्ट कुन का रियल नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम केन ताकाकुरा है, जिसे सुनकर मोमो की बोलती बंद हो जाती है।